वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, बेसिकली इसमें सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, फिर अमेजिंग क्वेश्चन जो PYQ में क्वेश्चन आस्क किया है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज का पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है क्यूबाइड। क्यूबाइड का मीन्स क्या होता है, आप लोग ने इसको लोअर क्लास में पढ़े होंगे, दैट मीन्स कि 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, उसके 8 में भी शायद पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखते क्या है, क्यूबाइड एक सॉलिड होता है। क्या होता है? एक सॉलिड होता है। और इसमें हम देखते हैं क्या है कि विच हैज़ 6 रेक्टेंगुलर फेस, और जो भी रेक्टेंगुलर 6 फेसेस होता है वो राइट एंगल पे होता है एक दूसरे के। दैट मीन्स कि सॉलिड क्यूबाइड हैव अ सॉलिड विच हैज़ 6 rectangular faces at right angle to each other। ओके, तो ये तो मतलब डिफिनीशन के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। क्यूबाइड में अगर जो फार्मूला का इस्तेमाल होता है, जो होता है उसमें वो होता है सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया पहले हम देखते हैं क्या क्यूबाइड को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों के साथ आइडिया पहले से होगा, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे एक और 4 पॉइंट देंगे। ओके, तो हर एक पॉइंट को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। ओके, तो इस तरीके जो फिगर बनता है वो क्या कहलाता है, हम लोग का क्यूबाइड कहलाता है। होप सो कि आप लोगों को पहले इसके बारे में आइडिया होगा। हालांकि वो लुक लाइक शायद वो क्यूब दिख रहा होगा, बट एक क्यूब नहीं है, हम लोग का क्यूबाइड ही है। इसमें आप देख सकते हो कि जो भी फेसेस हमारे पास है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको लेंथ बोलते हैं। दैट इज द, ये हम लोग का हाइट हो जाता है ना, ये हम लोग का ब्रेथ हो जाता है। कर्व सरफेस एरिया की अगर बात करते हैं, दैट मीन्स कि ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, ए और ए वाला पार्ट, 1 2 3 4, है ना। तो हम देखते क्या है कि हमारे पास अगर बेसिकली जो क्या होता है फॉर्मूला इसका निकल के क्या आएगा, 2 × L + B × H। कर्व सरफेस यानी कि आउटर जो पार्ट होता है उसके बारे में ही बात करेंगे। तो लेंथ हो गया और हाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फेस इधर वाला हो जाएगा, एक फेस यहाँ वाला हम लोग का हो जाएगा, है ना। यानी कि 2 और 4 हम लोग का हो जाएगा। इसको अगर 1 मानते हैं तो 1 और 2 हो जाएगा, है ना। अब इस फेस की बात करें, इस फेस की बात करें तो क्या निकल के आता है, वो हम एक हाइट है, एक ब्रेथ है हम लोग का, इसलिए क्या होगा, 2 पार्ट निकल के आएगा, 2BH निकल के आ जाएगा। तो होप सो कि कर्व सरफेस एरिया अगर हम लोग अगर दिमाग में अगर इसको लर्न कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी लर्न अगर करोगे तो बेसिक क्या करना है, इस फिगर को ड्रॉ करके खुद से आप इमेजिन करके बता सकते हो। तो भूलने वाला चीज़ इसमें नहीं है सर, जहाँ तक हमें लगता है। टोटल सरफेस एरिया दैट इज मतलब क्या, अब पूरे की बात किया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऊपर लेंथ और एक क्या होता है हम लोग का ब्रेथ, सिमिलरली 2 पार्ट और इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो 2 अगर बाहर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, L × B B × H + L × H हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों हम लोग को इसमें अगर भूल भी जाते हैं तो दिमाग में इसको अपने आप फिगर ड्रॉ करके हम बता सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि जितना भी स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है तो होता है हम लोग का L B H होता है। तो ये फार्मूला आप लोग को 3 फार्मूला याद रखना है क्यूबाइड की। जब भी हम लोग टॉक करेंगे तो क्या या क्यूबाइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आता है तो उसके इसमें ध्यान रखना है। कौन कौन, कर्व सरफेस एरिया 2 × L + B × H, टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + LH, वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है। सिमिलरली अगर क्यूब की बात किया है तो क्या निकल के हमको आएगा, क्यूब की अगर बात करेंगे हम लोग, कर्व सरफेस एरिया क्या निकल के आएगा उसका, अब देख सकते हो यहाँ पे उसका सारा जो दैट मीन्स कि क्यूब का मतलब क्या है, इसका सारा 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है जो 6 स्क्वायर फेस से बनता है। तो हम देखते हैं क्या उसके इसमें कि जितने भी उसके लेंथ होते हैं LBH वो आपस में इक्वल होता है, सो दैट कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो 4A² के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से भी LB का वैल्यू अगर क्या डालते हैं हम लोग है, L का वैल्यू और B का वैल्यू भी A डालेंगे और H का वैल्यू क्या डालेंगे, A डालते हैं। तो A और A कितना 2A हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 2A × A यानी कि 4A² आ जाएगा। तो अगर आपको क्यूबाइड के बारे में पहले से फॉर्मूला अगर याद है तो क्यूब को आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया, अदरवाइज आप इसको याद कर सकते हो
अब यहाँ से क्या देखने को मिलता है, यह भी कितना होगा हम लोग का ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कितना 3a² मल्टीप्लाई 2 यानी कितना हो जाएगा हम लोग का 6a² हो जाएगा। अगेन वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम इज द ए क्यू, क्योंकि एल बी एच होता है तो एल बी एच आपस में इक्वल ही हम लोग का, क्योंकि क्यूबाइड का क्यूब का सारा जो फेस होता है, सारा जो साइड होता है आपस में इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में पहले से आप लोग को आइडिया होगा कि इसका शेप कैसा होता है। तो इस तरीके से शेप होता है हम लोग का। इसमें हम देखते क्या है कि हमारे पास एक इसमें हाइट होगा, जो दोनों सेंटर जो मतलब इनर पार्ट और आउटर जो भी तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया होता है वहाँ से मिलाएंगे तो ये हाइट कहलाता है ना। और ये हम लोग का रेडियस जो होगा दोनों आपस में इक्वल ही रहेगा। ओके, तो अगर देखा जाए कि कर्व सरफेस एरिया की अगर बात की है तो क्या निकल के आएगा, तो अगर इसकी बात करते हैं ये कितना होगा इसका 2πr। अब इसी तरीके से हम कहाँ तक जाएंगे, h हाइट तक जाएंगे, सो दैट वी कैन राइट हियर 2πrh है ना। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया जो होगा हम लोग कितना हो जाएगा, एक तो 2πrh तो होगा ही होगा है ना, और साथ में जो हमारा दो ऊपर का जो सर्कुलर फेस है वो भी ऐड करना पड़ेगा, यानी 2πrh इंटू प्लस 2πr², यानी कि इसको 2πr को कॉमन ले लेते हैं तो शायद बुक में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। तो 2πr इंटू r प्लस h निकल के आता है। अगेन अगर एक और हम लोग का क्या है, इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम की बात करेंगे तो भी क्या निकल के आता है, वॉल्यूम मतलब जो स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो इस सर्कुलर पाथ के द्वारा कितना स्पेस ऑक्युपाई होगा, तो πr²। πr² मतलब कहाँ तक, h हाइट तक, यानी कि जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का πr²h निकल के आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कोन के बारे में। तो कोन के बारे में आप लोग को सर आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले आइडिया क्या होना चाहिए कि इसका फिगर कैसा होता है। तो जैसे कोन का मतलब अगर प्रैक्टिकल लाइफ में उसको ध्यान से देखा जाए तो क्या निकल के आता है, जैसे कि बर्थडे का केक, बर्थडे का जो कैप होता है उस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो अगर इसको वर्टेक्स बोलते हैं ए, और इस पर एक जो हाइट होता है उसके सेंटर से मिलाने पे वर्टेक्स से इसी को हाइट बोलते हैं हम लोग एच। अब क्या इसमें है कि अगर इस पॉइंट को बी अगर बोला जाए तो इसको हम यहाँ से मिलाएंगे तो क्या होगा हम लोग का रेडियस होगा। और ए बेसिकली ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं, मतलब झुका हुआ एल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्लेंट हाइट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, मतलब फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो आर और एच के टर्म में, तो ये हम लोग का 90 डिग्री होता है। तो वी कैन पैथागोरस का इस्तेमाल करके क्या लिखेंगे, h² प्लस r² इक्वल टू l² के इक्वल आएगा। ओके, सिमिलरली इसमें भी कर्व सरफेस एरिया की अगर बात किया जाए तो क्या निकल के आता है, πrl निकल के आता है। कैसे निकल के आता है, थोड़ा सा हम लोग को इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके और एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, लेकिन कभी और मौका मिले उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अभी फ़िलहाल क्या करना है, कोन के बारे में जो फॉर्मूला हो दिमाग में हम लोग को आराम से इसको बैठा लेना है। तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो πrl होगा। टोटल सरफेस एरिया की अगर बात किया तो कितना निकल के आता है, πr इंटू r प्लस l, यानी वी कैन एसोसिएट दैट कि πr² प्लस πrl होता है। ओके, एंड इसमें एक वॉल्यूम होता है हम लोग का। वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1/3 πr² h निकल के आता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और एक टॉपिक और हमारे पास है, एक टॉपिक नहीं एक चीज़ और हमारे पास होगा, दैट मीन स्फीयर के बारे में बात करते हैं। स्फीयर इस तरीके से होता है, बॉल जैसे हमारे पास होता है कि बास्केटबॉल कह सकते हो या बॉल जो भी वो स्फीयर टाइप का होता है। तो सरफेस एरिया की अगर बात किया जाए, सरफेस एरिया वो 4πr² के इक्वल होगा। वॉल्यूम की बात किया तो क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम भी हम लोग का 4/3 πr³ होता है। तो ये कैसे आता है, थोड़ा सा इसमें एक एक्सप्लेनेशन इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस एक्सप्लेनेशन को अगले बार कभी मौका मिले तो इसके बारे में, कोन के बारे में, सरफेस के बारे में। अभी फ़िलहाल क्या करना है, इसको दिमाग में रखना हम लोग को है कि ये फार्मूला क्या इसका होता है, इसी का हम लोग अप्लाई करेंगे जब प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए आज का जो बेसिकली अगेन अगर देखा जाए एक और हमारे पास है, उसको बोलते हैं हेमीस्फीयर। क्या बोलते हैं, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब क्या, अगर देखा जाए हेमीस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ पार्ट है ना। तो इस तरीके से अगर मान लिया कि जाए हमारे पास, उसको हाफ पार्ट काटेंगे तो ऐसे बनेगा है ना, और इसका सेंटर होगा, ये हम लोग का रेडियस कहलाएगा। तो हेमीस्फीयर के बारे में बात करें तो उसमें होता है कर्व सरफेस एरिया
उसका जो वैल्यू होगा वो कितना 2πr² के इक्वल होता है। एंड टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो 3πr² इक्वल होगा। एंड वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो कितना होगा हम लोग का 2/3πr क्योंकि इक्वल आता है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या है, इतना सारा हमारे पास क्या है, एक टॉपिक हमारे पास जो है बेसिकली क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फेयर, कोन, हेमिस्फेयर है ना, इस सब का फॉर्मूला हम लोग क्या देखेंगे आज, इसका इस्तेमाल कंप्लीट रूप से करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे इसका क्वेश्चन हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आज का जो बेसिकली जो भी हम लोग स्टार्टिंग से थोड़ा सा क्वेश्चन लेंगे, वार्म अप क्वेश्चन लेंगे, दैट मीन्स कि थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेंगे ताकि थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग में टफ नहीं लगे, फिर बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को वो थोड़ा सा लेवल उसका हाई करेंगे। तो चलिए आज से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे अमेजिंग क्वेश्चन जो बेसिकली क्या है, स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, और हालांकि ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन स्टार्टिंग से हम लोग करेंगे। तो मेरे स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि हम लोग स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन करेंगे वो बेसिक लेवल से थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रहेगा। अब देखते क्या है, एक कम्प्लीटली जो क्वेश्चन पूछा हुआ है NTAC स्टेज 2 का ये पेपर है, और NTAC स्टेज 2 और 1 में कंपेयर करें तो 2 का पेपर अच्छा होता है। तो 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखते क्या है स्पेसिकली क्या है इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि लेट द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड स्फीयर भी 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देख सकते हो आप यहाँ पे सॉलिड स्फीयर की बात किया जा रहा है, यानी स्फीयर उसका वॉल्यूम कितना है 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में दिया हुआ उसी को पहले इस्तेमाल करेंगे, डाटा पहले लिख लेंगे, है ना। तो हमें क्या पता चलता है कि जो वॉल्यूम दिया हुआ है स्फीयर का वो बेसिकली क्या है 288 पाई दिया हुआ है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम का, तो 4/3 पाई r³ होता है। तो पाई से पाई कैंसिल, है ना, और यहाँ से काटोगे तो कितना होगा हम लोग का, ये शायद 72 बार में कटेगा। तो यहाँ से जो हम देखेंगे क्या कि जो r³ का वैल्यू निकल के आएगा वो 216, यानी कि जो r निकल के आएगा फाइनली वो 6 निकल के आएगा। ओके, तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि जब r=6 निकल के आ गया तो अब क्या आगे कहा जा रहा है, लेट मी चेक। हॉरिजॉन्टल प्लेन कट्स द स्फीयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। पहले क्या करते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर को कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास स्फीयर है ना। अब इस स्फीयर को क्या किया जा रहा है कि ये अगर सपोज दैट कि यहाँ पे सेंटर है तो 3 सेंटीमीटर बिलो अगर जाते हैं तो उसको क्या किया जा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के द्वारा उससे काटा जा रहा है ना। इस तरीके से हमारी कोई प्लेन है उसको काटा जा रहा है। तो ये जो लेंथ है कितना O, और ये मान लेते हैं कि हमारे पास BA है, ये लेंथ दिया हुआ कितना हम लोग का 3 दिया हुआ। चलिए आगे क्या कहा जा रहा है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ सो दैट द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, ओके, कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा ऑफ द 2 पार्ट, ऑब्वियसली बात है एक पार्ट हम लोग का A, एक पार्ट हम लोग का B बनेगा, है ना। तो कहता है कि जो रेशियो होगा कर्व सरफेस एरिया का 2 पार्ट का स्फीयर का 3:A है, यानी कि A रेशियो जो B होगा वो वैल्यू क्या दिया हुआ है 3/1 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा बिगर पार्ट का, है ना, वो स्फीयर सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या निकल के आएगा, यानी कि A के बारे में पूछा जा रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर बात किया जाए, है ना, किसके लिए, बिगर पार्ट के लिए, बिगर पार्ट जो स्फीयर को काटने के बाद जो बचेगा, तो बिगर पार्ट पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं A, और यहाँ पे कट करें तो एक सरफेस एरिया भी आएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो एरिया R जो होगा यहाँ पे वो कितना होगा, मान लेते हैं कि कैपिटल R तुम्हारा है, इसको यहाँ से मिला सकते हैं। तो बेसिकली जो वैल्यू होगा निकालना हमें होगा वो क्या निकालना होगा, एक तो A का यानी क्या बिगर पार्ट का एरिया A वाला पार्ट, और प्लस ये जो बेस इसका होगा दैट मीन्स कि πr² निकालना पड़ेगा, है ना। फाइनली हमें पता चला कि क्या निकालना है। अब हम देखते क्या है कि जो डाटा दिया हुआ है ना, हमें पता चल गया क्या 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 निकालना है। डाटा जो दिया है उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, है ना। हम देखते हैं कि एक चीज़ और पता चल रहा है क्या, कि हमारे पास जो बेसिकली वैल्यू है वो हम लोग का 3 दिया हुआ है, हम लोग को R दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, ये बेसिकली क्या हम लोग R निकाल दिया, यानी कि 6 दिया हुआ है। तो वी कैन यहाँ से यूज करके, है ना, ये राइट एंगल तुम्हारा होगा यहाँ पे जो 6² 3² प्लस R²। तो यहाँ से हम R निकाल सकते हैं, जो R² का वैल्यू कितना होगा 27 निकल के आएगा। ओके, तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि और कहाँ से हम लोग निकालना है, क्या हमें पता है ना। तो इस
पार्ट के पास कैसे पहुंचना है, मतलब ए का और पाई आर स्क्वायर के वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से अगर आर स्क्वायर कितना निकल के 27 अगर आ गया तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया अगेन हम फिर से अगर लिखना चाहें तो ए प्लस पाई लिखेंगे और आर स्क्वायर वैल्यू कितना निकल के आ गया 27, यानी कि 27 पाई, ए प्लस 27 पाई निकल के आया है। अब हमें फाइनली फोकस करना है ए पे, है ना। लेकिन ए को निकालने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे ए बाई बी रेशियो 3:1 दिया हुआ है। ऐसा करते हैं क्या कि ए बाई बी +1 ई साइड भी +1 ई साइड भी करने से कुछ बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 4 आएगा। और a प्लस बी मतलब क्या, a और b यानी कर्व सरफेस एरिया पूरे वाला पार्ट का, पूरे स्फीयर का, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो क्या निकल के आता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि कितना होगा हम लोग का 4 पाई आर स्क्वायर। आर तो 6 दिया हुआ है ना। ये सब चीज़ आप लोग को स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट बताया था फॉर्मूला, उसी का मैं यहाँ बेसिकली इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ से कितना हो गया हम लोग का ये निकल के आ जाएगा 144 पाई डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से बी का जो वैल्यू निकल के आएगा शायद एक कटेगा भी, है ना। तो 4 3 जा ओके, सो 36 मल्टीप्लाई, अच्छा 4 पर यहाँ पे हम काट सकते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ जो वैल्यू निकल के हम लोग को आ जाएगा 4 × 6 स्क्वायर, 36 4 से 4 कटेगा तो 36 44 × पाई डिवाइडेड बाई बी, है ना, इक्वल टू 4 से 4, हाँ 36 पाई निकल के आएगा। यानी बी इक्वल कितना निकल के आएगा 36 पाई निकल के हम लोग को आएगा। बेसिक चीज़ था, है ना, जो हम लोग को कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पे बनाए हैं। 36 पाई जैसे ही बी निकलेगा, अब हम क्या करेंगे, तो ए निकल के कितना आ जाएगा हम लोग का, है ना। और वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि बी का वैल्यू जो है बेसिकली हम कहाँ पुट करेंगे, बी का वैल्यू अगर यहाँ भी अगर हम पुट करते हैं, है ना, ए बाई बी के जगह पे जो दिया हुआ था, तो कितना निकल के आ जाएगा हम लोग का, ए निकल के हम कितना हम लोग का आ जाएगा 3 × 3 36 पाई निकल के, यानी कितना होगा 108 पाई निकल के आ जाएगा। तो बस हमारे पास यही तो निकालना था, यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा 108 पाई प्लस 27 पाई, तो दोनों को ऐड करोगे तो 135 पाई हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यानी कि इसमें जो आंसर होगा वो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो इसमें कुछ ज़्यादा हम कुछ किए नहीं है, जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रोसीड किए हैं। तो क्वेश्चन को एक बार रीड करिएगा, वो दोबारा समझ में आपको आ जाएगा। एंड उसके बाद हम क्या देखें, जो कहाँ कहाँ पे मेन फोकस किया गया हम लोग का, एक पार्ट यहाँ पे था हम लोग का बेसिकली। तो यहाँ से हम लोग क्या कि थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि +1 अगर करेंगे तो प्लस बी हमको निकल के आ जाएगा, तो बी वहाँ से हमको आसानी से फाइंड हो गया। तो बी फाइंड होगा तो फिर बी को यहाँ पुट करें तो ए निकल जाएगा हम लोग का, है ना। तो उसके बाद और ए जब ए और बी निकल के आ गया, उसके पहले हम क्या देखे थे कि हमारा दिया हुआ जो डाटा था उससे आर निकाले थे, और उसके बाद हमें निकालना क्या था बेसिकली उस पर हम टॉक किए थे ना, क्योंकि निकालना पहले क्या है उससे पहले आपको पता होना चाहिए। तो आज का नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 भी जो क्वेश्चन है बेसिकली क्या है कि NTSC स्टेज 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018-19 में। इसमें क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखिएगा कि सॉलिड मेटालिक सिलेंडर, हमारे पास एक सिलेंडर के रूप में कोई सॉलिड है मेटल का बना हुआ, उसका हाइट 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ओके, सो मेल्ट किया जा रहा है, और उस मेल्ट करने के बाद उस सिलेंडर से मेक 2 कोन्स, है ना। तो 2 कोन बनाया जा रहा है एक सिलेंडर को मेल्ट करके, और उस सिलेंडर का हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर और डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो 2 कोन्स को जो बनाया जा रहा है इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर वॉल्यूम, मतलब उस 2 कोन का जो प्रोपोर्शन दिया हुआ है वॉल्यूम का वो 3:4 है। अब क्या करना, हाइट को 10 ही लेके चलना है। तो व्हाट वुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द फ्लैट सरफेस एरिया। फ्लैट सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक सिलेंडर है कंसीडर करते हैं, तो ये बेसिकली ये वाला पार्ट हम लोग को कर्व सरफेस एरिया है, लेकिन जो आउटर पार्ट होता है ये वाला पार्ट उसको बोलते हैं फ्लैट सरफेस एरिया, है ना। यानी कि 2 हमको मिलेगा फ्लैट सरफेस एरिया। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास जो दिया हुआ डाटा उससे हम क्या निकालते हैं कि सिलेंडर जो होगा वॉल्यूम का क्या होगा, है ना, क्योंकि यही जो वॉल्यूम होगा 2 अदर कोन के वॉल्यूम को इक्वल होगा। तो वॉल्यूम निकालते हैं तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला, है ना। तो पाई का मतलब ऐसे ही लिखेंगे अभी फिलहाल, पाई का 22/7 भी होता है और 3.1 भी होता है,
एज वी नो। और इसका आर कितना हो जाएगा, डायमीटर 14 दिया हुआ है तो 7 हो जाएगा, तो 7 के स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 10 है, यानी कितना हो जाएगा 490 पाई निकल के आ जाएगा। ओके, एंड अगेन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो दो अलग अलग सिलेंडर मेटालिक के द्वारा जो कोन बनाए हुए हैं उसका वॉल्यूम 3:4 दिया हुआ है। तो मान लिया कि V1/V2 कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। तो वी कैन से कि हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, टोटल जो वॉल्यूम होगा दैट मीन्स कि 7x, मतलब V1 का 3x ले लिए रेशियो में है तो, V2 का 4x ले लिए तो ऐड करेंगे तो 7x। तो अब जो दोनों कोन को वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो जो फाइनल मेरा सिलेंडर था जिससे वो बना था उसी के वॉल्यूम को इक्वल होगा, तो 7x इक्वल टू कितना होगा 490 पाई आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देखें कि x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू आपका 70 पाई होगा, है ना। तो x का वैल्यू निकलने के बाद क्या कह सकते हैं, जो V1 होगा वो कितना 210 पाई और V2 कितना होगा हम लोग का 200, निकालते हैं तो 280 पाई निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि बेसिकली हमें निकालना है क्या, तो फ्लैट सरफेस एरिया, तो उसे हमें फाइंड करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा किसके बारे में, हमें निकालना पड़ेगा कि R1 R2 क्या होगा दो कोण का। तो R1 की अगर बात करेंगे तो कितना होगा हम लोग का, जैसे बेसिकली क्या 210 जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम फॉर्मूला कोण का क्या होता है 1/3 पाई R1 के स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि R1 के स्क्वायर जो निकल के आएगा वो 63 निकल के आ जाएगा। इसको काटोगे आप पाई से पाई, 3 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा 63 निकल के हम लोग को आ जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो एक 10 भी होगा, क्योंकि हाइट क्या कह रहा है तुम्हारा हम लोग को सेम रखने के लिए बोला, तो 10 से एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर इक्वल टू 63 हो जाएगा। सिमिलर वे में क्या निकाल सकते हैं हम लोग है 200 सेकेंड जो मान ली कौन है उसका R2 मान लेते हैं, तो 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू 10, 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो क्या होगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो यहाँ से हम निकालते क्या है, जो R2 निकल के हम लोग को आ जाएगा R2 स्क्वायर, वो क्या निकल के हम लोग को आ जाएगा 84 निकल के आ जाएगा, है ना। ओके, तो R1 स्क्वायर निकल के आ गया 63, R2 स्क्वायर निकल के आ गया 84 निकल के आ गया, है ना। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अब हम यहाँ से ये देखें कि जो न्यू सरफेस एरिया जो बनेगा, वो कितना होगा हम लोग का बेसिकली पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, है ना। चलो, क्योंकि अगर कोन की बात करें तो कोन में क्या होता है फ्लैट सरफेस एरिया जो होता है बेसिकली वो दो ही होता है ना। इस तरीके से ध्यान दिया जाए कि इस तरीके से कोन हम लोग का होता है, इस तरीके से एक फ्लैट एरिया ये हो गया, एक और कोन मान लीजिए बनाते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा हम लोग का एक और दो होता है, यानी पाई R1 इसको लेते हैं तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, न्यू सरफेस एरिया निकल कितना हम लोग को आ जाएगा, पाई बाहर अगर लेते हैं तो 63 प्लस 84 यानी कितना 147 पाई निकल के आ जाएगा, ये हम लोग का न्यू सरफेस एरिया होगा। लेकिन अब क्वेश्चन निकल के आता है कि सर ओल्ड कितना था, तो ओल्ड को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है पाई R स्क्वायर H, है ना। क्या निकालेंगे हम लोग, पाई R स्क्वायर H नहीं लेंगे हम लोग, बेसिकली जो ओल्ड हमारे पास जो है सरफेस एरिया होगा वो सिलेंडर फॉर्म में होगा, वो दो ही होगा, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो पाई R स्क्वायर लिखेंगे, है ना, और इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे पास दो निकल के आ रहा है, यानी जो वैल्यू होगा वो 98 पाई होगा, है ना। ये ओल्ड हमारे पास था। तो अब यहाँ से देखना क्या है कि जब ओल्ड हमारे पास 98 पाई है और फाइनल हमारे पास कितना 147 पाई अगर है तो कितना इंक्रीज कर रहा है, तो जो इंक्रीज की अगर बात करेंगे तो कितना निकल के हम लोग को आ जाएगा 147 पाई माइनस 98 पाई, तो जो वैल्यू होगा वो 49 पाई। तो पूछ क्या रहा था परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास इंक्रीज किया है कहाँ से, जो इनिशियली से 98 पाई से ना, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये वैल्यू कितना निकल के होगा हम लोग का यहाँ से 50% निकल के तुम्हारा आएगा, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो होप सो कि ये क्वेश्चन जो बेसिकली है NTSC 2018 से पूछा हुआ था, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं था। यहाँ भी क्या देखे हम लोग हैं कि फार्मूला का इस्तेमाल किए हैं और क्वेश्चन को समझे कि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। लेकिन कभी कभी इस टाइप का
क्वेश्चन में समस्या आता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। कैलकुलेशन वगैरह में होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा उसको रिमूव करने के लिए आप उसको जो है ना कम्प्लीटली सोल्व करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन उतने आसानी होगा। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 को हम सुपर क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली जो इमेजिनेशन पावर को चेक कर रहा है ना। ये जो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो PRMO लेवल का है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि बेसिकली जितना इमेजिनेशन पावर इसका स्ट्रांग रहेगा वो आसानी से इसको बना लेगा। नहीं भी रहेगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, हमारे पास क्वेश्चन है कि क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज। हमारे पास एक क्यूब है ना, वो मैक्सिमम पॉसिबल साइज का इज कट फ्रॉम द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस √6 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बनाते हैं ना। तो इस टाइप के हम देखते हैं क्या है कि हेमिस्फीयर जो बनता है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं बेसिकली कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पे एक हम लोग का इसमें से कट किया जा रहा है। क्या कट किया जा रहा है, एक क्यूब को निकाला जा रहा है ना। तो क्यूब को जब निकाला जा रहा है तो मैक्सिमम पॉसिबल जो साइज तुम्हारा है ना, उसमें से क्या किया जा रहा है, तुम्हारा उसको बाहर निकाला जा रहा है। ओके, तो देखते हैं कि क्या इसमें बेसिकली जो होगा मैक्सिमम पॉसिबल साइज कैसे तुम्हारा निकालना पॉसिबल, इसका पॉसिबिलिटी है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ यहाँ से ऐसे करेंगे, है ना। कोई बात नहीं है, आप इसको भावनाओं को समझो, फीलिंग्स को समझो, कैसे मैं ये कर रहा हूँ। सपोजेड मान ली ये हमारे पास क्यूब से बाहर निकाला गया, इसका साइज मान ली ए है ना। तो अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको देख सकते हैं कि वन आइडेंटिकल क्यूब इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू दिस क्यूब टू फॉर्म द क्यूबॉइड। ओके, मतलब इसको जब यहाँ लाएंगे, सपोज फिर से इसको एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको निकाल के क्या किया गया, बाहर लाया गया है ना। तो बाहर लाया गया है, उसके बाद क्या किया गया है, इसके पास में एक और आइडेंटिकल क्यूब को प्लेस किया गया। ओके, सो यहाँ पे एक और आइडेंटिकल क्यूब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। ठीक है, ओके, सो उस केस में क्या निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम लोग का ए भी साइड ए होगा तो इसका भी कितना होगा, हम लोग का ए निकल के आ जाएगा, है ना। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं क्या कि ये इसका जो लेंथ होगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा, वो 2a हो जाएगा। लेकिन ए हम लोग का ए ही रहेगा और ये भी हम लोग का ए ही रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें देख सकते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, है ना। ये क्यूबाइड जो बन रहा है हमारे पास, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना निकल के आएगा। डैट मीन्स कि अगर निकालते हैं 2 × a² + 2a² + 2a² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10a² का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें पता ही आप लोग को होना चाहिए। क्यूबाइड का जो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसी को लेकर बताया था। इसमें लेंथ 2a लेना है, ब्रेथ हाइट को सेम लेना है। ठीक है, तो उसके वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 10a² आएगा हम लोग का। अब यहाँ से क्या करना है कि 10a² का बेसिकली क्या करना है, हमें वैल्यू निकालना है। तो यहाँ समस्या आता है कि a² निकालना पड़ेगा, है ना। तो a² कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो a² निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली जो होगा क्या होगा हम लोग का, हाँ देख सकते हैं। इसको अगर फिगर को दोबारा ध्यान से देखो, इसको नेमिंग कर लेते हैं। इसे ए है, बी है और डी है ना। बाकी और कुछ होगा। हम क्या देखते हैं कि ये जो पार्ट अगर कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा इस हेमिस्फीयर का, तो इसको हम लोग जो है ना यहाँ पे इस पॉइंट को बी मानते हैं, इसको डी मान लेते हैं और यहाँ इसको मिलाते हैं तो भी इस बार सेंटर से पास करेगा। इसको सी मान लेते हैं, है ना। एक चीज़ और है कि इसको हम सी से मिलाएंगे यहाँ से, है ना। देख सकते हो थोड़ा सा ये डायग्राम और अगर अच्छा होता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन कोई बात नहीं। फीलिंग्स को समझो क्या इसमें कहा जा रहा है ना। तो इसमें हम देखते क्या है कि इसमें थोड़ा सा डायग्राम को बाहर निकाल के उठाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसको दोबारा एक बार हम ये कर लेते हैं। इसको हम बाहर निकालेंगे अगर, तो इस तरीके से फिगर हमको बनेगा। होल्ड डाउन, इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा बेंड करेंगे ऐसे, और
ऐसे, और इसको हल्का सा यहाँ लाना पड़ेगा ऐसे। ओके, सो गुड। तो हम क्या देखते हैं कि इसको मिलाते हैं ऐसे। अब लग रहा है कि हाँ, मतलब बी और डी मिलाया जा रहा है ना। इसको डी पॉइंट माने हैं और यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा इस हेमिस्फीयर का। अब हम देखते क्या है कि इसको भी क्या करेंगे, मिलाएंगे, इससे मिला लेते हैं, है ना। तो इसको हम ए अगर मानते हैं, हम देखते क्या है कि ये जो लेंथ है वो ए था, है ना। अब ए सी इसको मानते हैं, ए सी का लेंथ मान ले कि तो आर ही होगा, क्योंकि इसको मिलाओगे तो क्या होगा, हम लोग का हेमिस्फीयर का रेडियस निकल के आएगा। इससे हम लोग को बेनिफिट क्या होगा, अब ये बात तो क्लियर है कि बी डी का हाफ होगा बी सी, है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि बी सी का जो लेंथ होगा, किसका लेंथ हम लोग का होगा, पहले हम क्या देखेंगे, ए सी इक्वल टू, और क्या मतलब ले लिए आर, है तो आर कितना दिया, और √6 दिया हुआ हम लोग का। अगर यहाँ से देखते क्या है कि आर स्क्वायर का देखा जाए तो ई ए होगा, और ये बी डी कहने का मतलब क्या, ई ए है और ये 2a है शायद, है ना। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, जो बी डी होगा वो क्या निकल के आ जाएगा, बी डी निकल के हमको आ जाएगा यहाँ से, बी डी निकल के हमको √2 इंटू ए आ जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल में होगा हम लोग का, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी डी का जो वैल्यू होगा, सॉरी यहाँ पे सब तो हम लोग सेम ही लिए थे क्यूबाइड को, तो ए मतलब मान के चले हैं, तो इसलिए हम लोग को क्या होगा, ये भी पार्ट जो हम लोग का होगा बेसिकली वो क्यूब था, ये अंदर था क्यूब हम लोग का, उसको बाहर निकाले थे, तो ये भी है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का बी डी √2 इंटू ए हो जाएगा, है ना। तो अब है कि बी सी कितना होगा, तो बी सी स्वाभाविक सी बात है इसका हाफ होगा, तो √2 ए डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना होगा, ए बाई √2 निकल के आ जाएगा, है ना। ओके, तो a बाई √2 निकल के आ गया। अब हम देखते क्या है कि आर स्क्वायर का वैल्यू जिसमें लगाते हैं पैथागोरस में ए बी सी में, तो कितना होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस कितना होगा बी सी, तो बी सी कितना हम निकाले हैं √2 ए बाई √2, यानी कितना ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि 3a स्क्वायर बाई 2 निकल के आएगा आर स्क्वायर का वैल्यू, है ना। तो यहाँ से a का जो वैल्यू कितना निकाले हम थे, ए स्क्वायर का जो वैल्यू अगर निकाला जाए यहाँ से, ठीक है, ये तो हम लोग को निकल के आ गया, ये आर का वैल्यू कितना दिया, √6 दिया हुआ, तो 6 इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू 2 निकल के आ जाएगा, है ना। तो a स्क्वायर इक्वल टू 4 जब आएगा तो वी कैन से यहाँ जो वैल्यू होगा कितना होगा हम लोग का, एग्जैक्टली 40 आंसर आना चाहिए। तो बी सारा ऑप्शन यहाँ पे हम 40 डालना भूल गए थे, तो दैट इज द बी आंसर। ओके, तो होप सो थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ा हो गया था, हो गया हम लोग का, तो थोड़ा सा हम जल्दी में बताने की कोशिश किए हैं। खैर कोई बात नहीं, इसको इमेजिनेशन करना था और किसमें ज़्यादा कुछ करने का बेसिकली ज़रूरत नहीं था इसमें। तो ये PRMO का क्वेश्चन था और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बेसिकली हम किए क्या यहाँ पे कि एक सेमी स्फीयर कंसीडर किए, उसके क्यूब को बाहर निकाले और उस क्यूब में हमको दिया हुआ था क्या, क्यूब में ए मतलब क्यूब का मतलब कि सारा साइड उसका इक्वल होता है। तो हम क्या देखें, उसको डायगोनल को BD को मिलाए हैं, तो क्या होगा बेसिकली हम लोग का वो ए और ए है तो √2a हो जाएगा, और इसका सेंटर को ए से मिलाए हैं तो इसका BC निकल गया, ABC राइट एंगल बन गया हम लोग का। तो यहाँ से हम क्या दिया, आर का वैल्यू रख करके ए निकल गया, और ए जब निकल गया तो हम क्या देखे थे, इस क्यूब को बाहर निकाल के आइडेंटिकल क्यूब और उसको प्लेस किया गया है, और उसके बाद जो क्यूबाइड बना था उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा था, तो यहाँ से हम निकाले थे। तो यहाँ से क्या करना है कि ए स्क्वायर जो यहाँ से निकालो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो होप सो कि आपका आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उन लोग के पास पहुँचाना जो इसके नेटिव पीपल है। तो आज के लिए इतना ही। यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।